दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं, यानी कि मजहब जो भी हैं, जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, उनसे हमारा सनातन धर्म बिल्कुल ही अलग है। हमारे धर्म में, सनातन धर्म यानी हिंदू समाज में, एक विशेष अंतर्धारा बहती है जो कि सेल्फ करेक्शन पर आधारित है। यानी कि देश काल परिस्थिति के मुताबिक यदि हिंदू समाज में कोई बुराई आ भी जाती है तो उसमें ये अंतर्धारा सुधार ले आती है। और हिंदुत्व की जो अंतर्धारा है ना, वही उसकी असली ताकत है, जिसकी वजह से सनातन धर्म हजारों सालों से अक्षुण्ण है, अनटच्ड है, बिल्कुल जैसा था वैसा ही है। और इस अंतर्धारा की एक झलक हमें फिर से दिखाई दी है प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान। नमस्कार, उन्हें स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय प्रन्यासी मंडल की बैठक हुई, जिसके द्वितीय सत्र में हिंदू समाज से संबंधित कई समस्याओं पर विचार किया गया। और सत्र के आखिर में ये प्रस्ताव भी पास किया गया है जिसमें हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर, हिंदू परिवारों के विखंडन, लिव इन रिलेशंस, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई गई है। इस विश्व हिंदू परिषद के इस प्रस्ताव में देश की युवा पीढ़ी को बताया गया है कि वो कैसे ये सभी समस्याएं हैं वो हिंदू समाज के लिए चुनौती बन गई हैं। इसका जवाब युवाओं को देना होगा, क्योंकि ये समस्याएं उनके सामने आएंगी ही आएंगी। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने प्रयागराज में पत्रकारों को बताया कि देश के सामने आने वाली हर चुनौती का हिंदू युवा शक्ति ने हमेशा इसे जवाब दिया है। जनसंख्या संतुलन हिंदू समाज के अस्तित्व के लिए एक घातक खतरा साबित हो रहा है। हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या बहुआयामी प्रभाव निर्माण करती है। हिंदू ही इस देश की पहचान है। अगर हिंदू घटा तो देश की पहचान और अस्तित्व के लिए भी संकट के बादल छा जाएंगे। और इस स्थिति को रोकने के लिए हिंदू युवाओं को आगे बढ़ना ही होगा। सुरेंद्र जैन ने का ये भी कहना था कि देरी से विवाह करना और उज्जवल भविष्य की भ्रामक अवधारणाओं के मकड़जाल के कारण भी हिंदू दंपतियों के बच्चे कम हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया है कि 25 वर्ष की उम्र में विवाह करना आज की आवश्यकता बन गई है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि यदि बच्चों का संपूर्ण विकास करना है तो प्रत्येक परिवार में 2 या 3 बच्चे होने आवश्यक हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रस्ताव में कहा गया है कि आज हिंदू परिवार जो हैं वो संस्कारों के अभाव में उन परिवारों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पश्चिमी भौतिकवाद का बढ़ता प्रभाव, अर्बन नक्सल षड्यंत्र और ग्लोबल कॉर्पोरेट समूह, मनोरंजन माध्यम और विज्ञापनों के द्वारा युवाओं को भ्रमित और संस्कार विहीन बनाया जा रहा है। इसी कारण विवाहेतर संबंध और लिव इन रिलेशन भी बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू समाज के अग्रणी संगठन विश्व हिंदू परिषद ने युवाओं को अपनी जड़ों की ओर लौटने का आह्वान किया है, जिससे सुखी पारिवारिक जीवन सुनिश्चित किया जा सके और बच्चों तथा बुजुर्गों को सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा भी दी जा सके। देश में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति पर भी विहिप ने चिंता व्यक्त की है। 16 करोड़ से अधिक लोगों का नशे का आदी होना इस समस्या की भीषणता को प्रकट करता है। विश्व हिंदू परिषद ने युवाओं का आह्वान किया है कि वो स्वयं भी नशे की आत्मघाती प्रवृत्ति से दूर रहें तथा अपने शिक्षण संस्थान, नगर और प्रांत को भी नशे से मुक्त बनाने के लिए वो बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और अन्य संगठनों का सहयोग करें। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने विभिन्न सरकारों से मांग की है कि वे नशे के व्यापार में लिप्त माफियाओं और आतंकियों के गठजोड़ पर अंकुश लगाएं और कठोर कानून बनाकर इस पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रयास करें। विहिप ने संकल्प लिया है कि वो अपनी लाखों इकाइयों, सत्संग और संस्कार शालाओं और सत्संग केंद्रों के माध्यम से इन सभी विषयों पर जन जागरण करेगी और युवा शक्ति को इन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने का आह्वान करेगी। उम्मीद है कि विश्व हिंदू परिषद का ये अभियान सनातन धर्मावलंबियों के बीच एक सुखद बदलाव लेकर जरूर आएगा। जय हिंद, जय भारत।